तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस रीजनिंग, जो कि रीजनिंग का बहुत ही सिंपल चैप्टर है और यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और इसमें नियम लगाते हैं बोर्ड मास का, जो कि बहुत ही सिंपल नियम है। आप इस नियम को लगा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर का। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, अगर ऑफ लिखा है उसके बाद उसको सॉल्व करना है। डी का मतलब डिवाइड होता है, पहले भाग 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 को सॉल्व करना है। इसके बाद से एम मल्टीप्लाई, गुणा को सॉल्व करना है। ए का मतलब होता है जोड़, इसके बाद से जोड़। और लास्ट में एस का मतलब घटाना। पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथ में, ठीक है, बोर्ड मास नियम। तो पहला क्वेश्चन है, यदि यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ प्लस हो तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 8 + 4 गुणे 6 - 3 भागा 2। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक है। और इसको से यहाँ पे पूछा है प्लस, प्लस दिया है तो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, तो यहाँ पे गुणा 4 लिखेंगे, गुणे 4। यहाँ पे फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ माइनस, तो यहाँ पे -6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस है, माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है, तो यहाँ पे भाग लिखेंगे, भाग 3। इसके बाद से भाग, भाग का अर्थ प्लस हो तो +2 लिखेंगे। अब बोर्ड मास का नियम लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 8 गुणे 4 लिख लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले भाग करेंगे। अगर 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना होगा? -2 और +2। और इसका वजह से 8 चौको 32 हो गया, -2 और +2 कट जाएगा आपस में, ठीक है। या फिर +2 को 32 में जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, -2 32, तब भी 32 ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 32 होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे पूछा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस हो तो यहाँ पे क्या है? 15 + 8 - 4। यहाँ पे 15 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अर्थ माइनस लिखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से प्लस माइनस लगाना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के हिसाब से लगाना है, ठीक है। इसको 8 लिखेंगे और यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, यहाँ पे +4 लिखेंगे, ठीक है। और बोर्डमास के नियम से अगर देखिए यहाँ पे भाग तो है नहीं, गुणा तो है नहीं, इसको सब प्लस क्या आएगा? प्लस। यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस वाला करेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो +4 है और प्लस यहाँ पे 15, कुछ अगर कोई चीज नहीं है तो प्लस में है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 - 8 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 11 होगा। तो इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ प्लस तथा प्लस का अर्थ गुणा होता है, आंसर क्या होगा? यहाँ पे 12 गुणा 3 + 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया और गुणा का अर्थ यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 3, और यहाँ पे प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणे 2 लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे। बोर्डमास का नियम क्या कहता है? भाग, गुणा, जोड़, घटाना। पहले भाग है तो भाग करेंगे, अगर भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, गुणा नहीं है तो फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें गुणा है तो पहले गुणा करेंगे, 12 + 3 दूना 6, मतलब 18 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 हो गया, ठीक है। इसके बाद से सेम यहाँ पे देखिए 6 18 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है। और इसमें से कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि इसका आंसर 1 आ जाएगा? तो डबल भागा का चिन्ह लगा देंगे। अगर 18 में भाग 6 करेंगे, 6 का भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको से लास्ट में क्वेश्चन दिया, फिर भाग लगा के 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब राइट आंसर 1 आएगा डबल भाग का चिन्ह लगाने से, ठीक है। इसको से 20 ?5 ?2 कितना, इसमें से कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि 90 आंसर होगा? इसमें पहले गुणा और फिर माइनस। 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 5 100, अब -2 करेंगे तो 98 राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले गुणा फिर माइनस, ये चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछते हैं यदि इसका अर्थ इतना, मतलब चिन्ह इसमें बदलता रहता है, मतलब चिन्ह बदलना रहता है, ठीक है। इसके बाद से आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि P का, यहाँ पे दिखा है P बराबर दिया है 24 भागा 6, मतलब 6 से भाग देंगे तो 6 चौको, P का अर्थ यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। और Q का लिखा है 3 + 2, मतलब Q बराबर 3 2 5, तो क्या हो गया? Q बड़ा हो गया, Q बड़ा होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा P से बड़ा Q, मतलब Q की तरफ मुंह खुला होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया। इसको से देखिए 5 का 25, 6 का 36, तो 8 का क्या है? मतलब स्क्वायर किया है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36,
तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हटाए 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से देखिए यदि ए बराबर प्लस, बी बराबर माइनस और सी बराबर गुणा तो क्या होगा, 10 सी दिया है, 2 ए दिया है, 5 बी दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और सी का मान यहाँ पे गुणा, गुणा 2, 2 के बाद से ए है और ए का मान है प्लस, इसके बाद से 5, 5 के बाद से बी है और बी का है मान माइनस और इसके बाद से 3, तो क्या होगा, तो सबसे पहले गुणा कराएंगे, 10 दूना 20, 20 प्लस 5 माइनस 3, 20 5 से 25 और 25 में से 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 22 हो गया। ठीक है, यदि देखिए P बराबर भागा Q बराबर प्लस और R बराबर गुणा हो तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इसी में लगाना है, तो 12 के बाद से क्या है, P है और P का भाग दिया हुआ है मान। ठीक है, उसको से 3 है और Q का मान प्लस दिया हुआ है, उसको से 4 है और R का मान गुणे में दिया हुआ है और उसको से 2 है। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो 4 3 12, 4 प्लस 4 गुणे 2 और इसके बाद से गुणा कराएंगे, तो 4 दूना 8, तो 4 प्लस 8 बराबर क्या होगा, 8 4 12, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको से लास्ट वाला देख, ए वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाले से एक ऊपर, यदि प्लस का अर्थ भागा हो तथा भागा का अर्थ प्लस हो तो 16 प्लस 4 भागा 2 क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 16 प्लस 4 भागा 2 और इसमें चिन्ह बदलना है, 16 है, प्लस का अर्थ भाग दिया हुआ है, 4 भागा है यहाँ पे प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 4 में 4 चौको 16, तो 4 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे 16 प्लस 4, तो भाग प्लस का अर्थ भाग दिया है, 4 में भाग देंगे 4, हाँ, और यहाँ पे 6 होना चाहिए था, ऑप्शन में 6 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं है तो इसको 6 बना लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर 6 होगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसको से देखिए, यदि माइनस का अर्थ गुणा हो तो 8 माइनस 4 कितना होगा, तो बराबर 8 का यहाँ पे माइनस का अर्थ गुणा दिया हुआ है, तो 8 चौको यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो राइट आंसर 32 हो गया। तो आपको क्लास किस लिए कमेंट में जरूर बताइए और उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे।